नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे और आप देख रहे हैं कैमरामैन टॉक। इस चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली 2 वीडियो में हमने सीखा कैमरा बेसिक्स और एक्सपोजर ट्रायंगल। तो एक्सपोजर के जो मेन 3 पैरामीटर्स है, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, तो उसमें हम आज बात करने वाला है अपर्चर की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो बात की हमने कि विदाउट लाइट ना एक ह्यूमन आई देख सकती है और ना ही हमारा कैमरा देख सकता है। तो आप कोई भी कैमरा या कोई भी फोन कैमरा यूज कर लो, विदाउट लाइट आप एक अच्छी तस्वीर या एक अच्छी वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। फोटोग्राफी के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों, आप फोटोग्राफी कर रहे हो और सामने आपका सब्जेक्ट है और लाइट, सनलाइट आ रही है, आपने लाइट कहीं से दे रखी है। तो लाइट जो सब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे कैमरा तक पहुंचती है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसका 80% ही रिफ्लेक्शन हमारे कैमरा तक पहुंच पाता है और वो डायरेक्ट सीधा कैमरा सेंसर तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए जरूरत होती है लेंस की। लेंस के थ्रू ही लाइट अंदर आती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो लाइट आपके सब्जेक्ट पे जाएगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे लेंस पे आएगी और लेंस के थ्रू हमारे कैमरे तक पहुंचेगी। तो ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है TTL, यानी थ्रू द लेंस। मतलब लाइट जो है हमारी, वो लेंस के थ्रू हमारे कैमरा सेंसर तक पहुंच रही है। दोस्तों, अपर्चर जो है वो लेंस में होता है, ना कि आपके कैमरा में। तो जो लेंस है वो सिंपल राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में होता है और ये जो अपर्चर है वो लेंस के ओपनिंग पे मेटल ब्लेड से एक फ्लावर शेप में बना हुआ होता है। तो ये जो फ्लावर शेप वाला जो होल है वो बड़ा होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रही है वो सेंसर पे ज्यादा जाएगी, यानी आपका फोटो ब्राइट दिखेगा। और अगर आपका ये जो फ्लावर वाला जो होल है वो अगर छोटा होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रही है वो कम जाएगी सेंसर पे और आपका फोटो डार्क हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अपर्चर जो है वो लाइट को मैनेज करता है, आपको कितनी लाइट अंदर लानी है और कितनी लाइट कम करनी है। तो दोस्तों, अभी आपने ये तो समझ लिया कि अपर्चर क्या है, कैसे जो फ्लावर वाला जो होल है वो कैसे छोटा बड़ा होता है। लेकिन कैमरा के अंदर ये सेटिंग जो है वो कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, कैमरा में अपर्चर का सेटिंग मिलता है ऐप से। आप पूरा डिस्प्ले पे देख सकते हो कि कैमरा का जो पूरा सेटिंग है उसमें आपको देखने को मिलता है F, और F के पीछे एक न्यूमेरिकल सीरीज लिखी हुई रहती है, जैसे 1.2, 1.4, 1.8। तो वो है अपर्चर। तो चलिए देखते उसे कैमरा में कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, F यानी फोकल रेशियो। अब ये फोकल रेशियो जो शब्द है वो बीच में है, तो उस पर बात करते हैं कि फोकल यानी जो आपका लेंस है, ये फोकल शब्द है, वो पूरा एक लेंस से कनेक्ट है। और रेशियो की बात करें तो जो आपका अपर्चर का जो ओपनिंग जो सर्कुलर है, तो वहां से लेके हमारा जहाँ सब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट आ रही है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है, और वो ये कैमरा की फोकल लेंथ और ये रेशियो सब मिला के उसका सब कैलकुलेशन करके ही फोकल रेशियो बनता है। कैमरा सेटिंग्स में F के आगे जो नंबर लिखे हुए होते हैं उसे समझते हैं और कैमरा में F को कैसे सेट करना है, कैसे अपर्चर सेट करना है, वो सीखते हैं। तो दोस्तों, कैमरा के अंदर जब आप सेटिंग्स ओपन करते हो तो हम बहुत सारे सेटिंग वैसे तो देखने को मिलेंगे, लेकिन हम अभी बात करें अपर्चर की। और अपर्चर का कैमरा में सेटिंग होता है ऐप से। तो जब आप F यानी अपर्चर जब आप बड़ा कम रखते हो, यानी 1.2, 1.4, तो जो लेंस का जो सर्कुलर ओपनिंग है वो बड़ा होता है, यानी जो हॉल है वो बड़ा रहेगा। तो लाइट ज़्यादा अंदर जाएगी और आपकी फोटो या वीडियो जो भी आप कैप्चर कर रहे हो वो ब्राइट दिखेगी। वैसे ही अगर आप जैसे F को ज़्यादा, मतलब उसके नंबर जो बढ़ाते जाओगे, जैसे 1.2, 1.2 से 1.8, 2.8, 3.2, F4, तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे
वैसे आपका जो सर्कुलर ओपनिंग जो हॉल है वो धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाएगा और लाइट सेंसर पे कम जाएगी, तो आपका जो फोटो या वीडियो है वो डार्क हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कस किया अपर्चर के बारे में, वो सिर्फ एक्सपोजर ट्रायंगल यानी लाइट कितनी अंदर आएगी और कितनी हम कम करते हैं उसके बारे में था, लाइट यानी एक्सपोजर के बारे में था। जो एडवांस है, जो मतलब अपर्चर का काम सिर्फ लाइट कम करना या बढ़ाना नहीं है, उससे इमेज की डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकल लेंथ सब कंट्रोल होती है। वो भी हम एडवांस सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।